हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। यहां पर थ्योरम भी आता है, पैरामीट्रिक फॉर्म, बट सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, वो पहले कर लो, उसके बाद पैरामीट्रिक थ्योरम बताता हूं। पैरामीट्रिक थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आता ही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं यहां पर, जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं या 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3 मार्क्स 2 मार्क्स सब बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डेरिवेटिव जिनको दिक्कत हो रही है, और कुछ बच्चों को अच्छे से आता, तो मुझे लगता है ये वीडियो देख लो, इससे भी और आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है ये वाले क्वेश्चन ही ज्यादा करना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कभी भी पेपर में रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। y इज इक्वल टू, ये आपके एग्जांपल का क्वेश्चन है, tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x। ठीक है, करने में तो बहुत इजी रहता है, सब लोगों को बोलता है यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भाई प्लीज कर लेना, इजी है तो क्या हुआ, इजी पेपर में आ सकते हैं ना, टफ ही आना ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके, उसलिए प्लीज इसका डेरिवेटिव करना है बेटा। कैसे करना है देख लो, एक अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें कोई भी मॉडल का अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी में 3 मार्क में आता है। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं, मुझे जितना लगते उतने डेली आपको वीडियो पहुंचाते रहूंगा इंपॉर्टेंट वाले। मुझे लगता है आपको टाइम मिला तो देख लो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर ये नहीं आते दूसरे भी आते, तो जितना मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उतना कर लो, और एक्स्ट्रा भी आपको करना है तो कर लो ना। मैं अपने पास 1 महीना बचा है ना, तो और 1 महीने में हम जितना उतना कवर कर लेंगे आपको। ठीक है, तो चलते बेटा यहाँ पे शुरुआत करते, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एकदम सिंपल वे। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू, पहले एक काम करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिख लेता बेटा सिंप्लीफाई, रूट डबल लग रहा है, एक बड़ा वाला रूट तो लगा ही लेता हूं, tan x, फिर अगेन कहां तक जा रहा बेटा, इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा, तो इसको मैं y लिख सकता हूं बेटा। क्या लिख सकता, y। उसके बाद क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के तो क्या होता बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल कितना आता, tan x प्लस y। ठीक है, तो दूसरी बात ये बेटा, y वाले टर्म एक तरफ ले लो, y स्क्वायर माइनस y इक्वल क्या लिख लेता, tan x। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सकते बेटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिख लेता, x। ठीक है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2y, y है उसलिए बाजू में क्या लिख लेते, dy बाय dx। अगेन y का डेरिवेटिव क्या होता, dy बाय dx, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता बेटा, सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब आगे चलते बेटा, यहां से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, यहां से dy बाय dx कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, dy बाय dx कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना, 2y माइनस 1, और इज इक्वल टू कौन है बेटा मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर x है, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय क्या लिख लेता, 2y माइनस 1। ये होगा आपका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगर समझो गलती से tan के जगह यहां पे sin x आता तो sin का डेरिवेटिव क्या लिख लेता, cos x अपॉन 2y माइनस 1, और अगर log x आता तो log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x 2y माइनस 1। बाकी पूरा सेम रहेगा, बस आपको जो ये दिया जाता है यहाँ पे फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करना है। अगर e की पावर x दिया तो पूरा सेम लिखना है, बस tan के जगह e की पावर x लिखना है। tan e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता, e की पावर x ही होता है। ठीक है, log x अगर बोला तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सेम करना है, बस tan जहां पर लिखे वहां पे क्या लिखेंगे, log x, और आखिरी में log x का डेरिवेटिव क्या था आपको पता है, 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसके साथ साथ और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, वो भी कभी भी पेपर में आता है वो भी क्वेश्चन। तो देख लो बेटा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan x और रूट x, इसका डेरिवेटिव करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है, ये 2 मार्क में आ सकता, ये 3 मार्क में आ सकता। तो मैंने आपको इसमें मॉडल भी बताए थे, क्या क्या है बेटा इसमें, साइन आ सकता, कॉस आ सकता, कॉट आ सकता, ई की पावर आ सकता, कुछ भी आ सकता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। और आपको पता है सेम कॉपी पेस्ट ही करना है, बस जहां पे फंक्शन चेंज हुआ उसका फंक्शन निकाल के डेरिवेटिव कर देना। अगर समझो tan की जगह कॉट आता है, सॉरी ई की पावर x आता है, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, नहीं सर आपको cos x आता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, बाकी पूरा सेम लिखना है। आखिरी में सीकेंड स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, जो भी आप फंक्शन ले रहे हो उसका डेरिवेटिव करना है, बाकी पूरा सेम रहेगा, कोई चेंजेस करने की गरज नहीं। ठीक है ना, देख लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, आपको तो पता है ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो पहले इसको क्या लिख लेता बेटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कंपलसरी लिखना बेटा ये। ठीक है, क्योंकि आपको dy बाय dx बोला, तो वह जरूरी है कि भाई हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के थ्रू कर रहे हैं, तो याद रखना उसको। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ tan रूट एक्स, और d बाई dx क्या लिख लेता, tan रूट x अलग से करता हूं, क्योंकि रूट का पहला रूट हो गया, उसके बाद रूट को हटा के tan का सेपरेट करना है।
ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा dy बाई डी एक्स 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या है tan रूट एक्स। tan का डेरिवेटिव क्या होता सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन है रूट एक्स है, तो उस रूट एक्स को भी अपन क्या करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेता रूट एक्स अलग से करता, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख लेता बेटा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू क्या लिख लेता अंडर रूट ऑफ tan रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता 1/2 रूट एक्स। क्लियर बेटा एवरीवन, ठीक है। अब आगे चलते बेटा यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता बेटा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स 2 2 जा कितना 4 रूट एक्स लिख लेता हूं इधर, ये रूट एक्स ऐसी रहेगा और बाजू में कौन लिख लेता बेटा tan रूट एक्स। ठीक है। अब इसमें भी चेंजेस देखो बेटा, अगर समझो सर tan की जगह अगर हमको साइन देता है तो आंसर क्या लिखोगे cos रूट एक्स अपॉन 4 इंटू रूट एक्स इंटू क्या लिख लेता अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट एक्स बोल के लिख सकते हैं। ठीक है। बस इसमें भी क्या है बेटा ओनली फंक्शन चेंज करना है, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट रहेगा। ठीक है। फंक्शन चेंज मतलब मालूम है ना, फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सीकेंट कुछ भी रह सकता है इन 6 में से, तो उसलिए ये क्वेश्चन में ना तुम कोई भी मॉडल मतलब कोई भी क्वेश्चन आने दो, बस उसमें चेंजेस मालूम है आपको क्या करना है, बस आपको जो टैन लिया उसके जगह आपको फंक्शन चेंज करना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा हर जगह। रूट एक्स का डेरिवेटिव तो पता ही 1/2 रूट एक्स है, और इसमें भी सेम कहानी है। तो रिक्वेस्ट है ये 2 क्वेश्चन कौन से भी हालत में कर लो, लगे तो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाले कर लो, बट मुझे लगे कि ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बहुत बार पेपर में पूछे गए, ये 2 मार्क में पूछा जाता और ये 3 मार्क में पूछा जाता, सेक्शन सी और सेक्शन बी। ओके, रिपीट होते हैं। और सीबीएसई वालों को भी बता रहा हूं, सीबीएसई वाले क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये दोनों भी कर लेना, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स डिफरेंशिएशन से। ठीक है ना, 4 मार्क्स में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है x की पावर m इंटू y की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल की पावर m प्लस n, और इसका जो प्रूफ है y बाय x आता है dy बाय dx इक्वल टू y बाय x प्रूफ करना है। ठीक है। उसके बाद 1-2 आते हैं, 2 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसलिए एक बार देख लेना बेटा, एकदम मतलब इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, देख लेना। लेंथी क्वेश्चन है, आता ही है 4 मार्क्स में कभी कभार पेपर में। ठीक है, पिछले बहुत सालों में पूछा था, इस बार भी देने के चांसेस हो सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, थोड़ा सा कर लेना, इजी रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है x की पावर m y की पावर n x प्लस वाई होल की पावर m प्लस n, और इसका जो प्रूफ है बेटा आपको dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन x बोल के प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना बेटा y अपॉन x। तो यहां पे देखो बेटा x m और n की जगह p q भी हो सकता है, या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब कैसे 4 5 6 ऐसा टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते बेटा इस क्वेश्चन की। तो आपको y बाय x प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं लॉग ऑन बोथ साइड कर लेता हूं। क्या कर लेता बेटा लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, 1 मिनट, लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑन बोथ साइड की तो क्या हो जाता बेटा लॉग x की पावर n y की पावर n, और लॉग x प्लस वाई होल की पावर क्या लिख लेता m प्लस n। ठीक है, तो आपको पता है बेटा लॉग a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n, लॉग a प्लस b का लॉग a इंटू b का फॉर्मूला लॉग a प्लस लॉग b। उसके बाद ये पावर सामने आ जाएगा तो m प्लस n इंटू क्या लिख लेता लॉग x प्लस y। लॉग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा इजी लेवल में निकल जाएगा आंसर। ठीक है ना, अब इसका भी पावर सामने ले सकते हैं बेटा लॉग के हिसाब से m लॉग x और n लॉग y, और m प्लस n इंटू क्या लिख लेता लॉग x प्लस y। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिख लेता x। ठीक है, तो m ऐसी रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या आता 1/x। ठीक है, और उसके बाद n ऐसी रहेगा, log y का डेरिवेटिव 1/y मल्टीप्लाई बाय क्या लिख लेता dy बाय dx, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x है उसलिए dy बाय dx लिख रहा। और यहाँ पे भी m प्लस n ऐसी रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x प्लस y। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता 1 और y का डेरिवेटिव होता dy बाय dx, तो m/x n/y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, और उसके बाद m प्लस n अपॉन क्या लिख लेता बेटा x प्लस y, क्योंकि बीच में प्लस 1 है, एक बार इसके साथ, फिर उसके बाद m प्लस n अपॉन x प्लस y, किसके साथ dy बाय dx के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन तो पता ही बेटा dy बाय dx वाले टर्म एक तरफ करो, बाकी वाले एक तरफ कर लेना। m प्लस n बाय y dy वाले टर्म एक तरफ करो बेटा dy बाय dx वाले, और ये इधर आने के बाद साइन चेंज होगा, m प्लस n अपॉन x प्लस y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, और इधर साइड में कौन है बेटा m प्लस n डिवाइड बाय x प्लस y, और माइनस क्या लिख लेता बेटा ये x टर्म उधर जाएगा तो क्या होगा m अपॉन क्या लिख लेता x। ठीक है, दूसरी बात सर यहां से कुछ कॉमन निकलेगा बेटा dy बाय dx कॉमन निकल जाएगा, बचेगा कितना n बाय y माइनस m प्लस n अपॉन क्या लिख लेता x प्लस y। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता
m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, और m इंटू क्या लिख लेता x प्लस वाई डिवाइड बाय x इंटू क्या हो जाता बेटा x प्लस वाई, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर भी आप कर सकते हो, dy बाई dx इधर क्रॉस किया तो क्या होगा n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू क्या लिख लेता m प्लस एन होल डिवाइड बाय y इंटू क्या लिख लेता x प्लस वाई, ठीक है ना। अब बात ये आती बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होता mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, बाहर नेगेटिव इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाता, डिवाइड बाय x इंटू क्या लिख लेता x प्लस वाई। देखो बेटा यहाँ पे कुछ कटिंग हो जाएगी, x प्लस वाई गायब कर देता हूँ, ठीक है, माइनस mx प्लस mx कटेगा, ठीक है। अब इधर साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, dy बाय dx nx प्लस ny माइनस my माइनस ny डिवाइड बाय y, ठीक है। अब इधर साइड में देख लो बेटा क्या हो जाता nx माइनस my अपॉन बचेगा कितना x बचेगा। अब इधर भी कुछ कटिंग हो जाएगी बेटा, ny कटेगा, कटने के बाद देखो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा dy बाई dx इक्वल टू nx माइनस my डिवाइड बाय y और इज इक्वल टू nx माइनस my होल अपॉन क्या लिख लेता x, ठीक है। सर अब ये दोनों इक्वेट है, ये दोनों गायब कर देता हूँ, करने के बाद dy बाई dx इक्वल कितना बेटा 1 बाय y और इधर कितना है 1 बाय x। अब जो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देख लेना, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा प्रूफ अपना y अपॉन x हो जाएगा। ये अपना आंसर है बेटा, जो अपने को प्रूफ करना है वो आंसर आपका निकल गया, dy बाई dx इक्वल कितना y बाय x है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी करना, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सीबीएसई वाले को पूछा तो 3 मार्क या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। और स्टेट बोर्ड वालों ने अगर पूछा होगा तो वो कंपलसरी सेक्शन सी में नहीं तो सेक्शन डी में आता 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। 4 में डी में आएगा तो 4 में, नहीं तो सेक्शन सी में आए तो 3 में। सीबीएसई वालों को कंपलसरी 3 या 5, 3 मार्क में नहीं तो 5 मार्क में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई वाले बच्चे भी कर लो और स्टेट वाले बच्चे भी कर लो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है बेटा dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड में पूछा था, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इस बार स्टेट में भी आने के चांसेस रहते हैं, ओके। और सीबीएसई वाले बच्चे भी प्लीज इसको कर लेना, ठीक है। चलते आगे। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट, एक काम करते हैं, पहले डेरिवेटिव करने के पहले प्रूफ अपने को दिया है उसलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफाई करेंगे देख लो बेटा, x की जगह क्या लिखेंगे बेटा साइन अल्फा लिख लो और y की जगह क्या लिख लेता साइन बीटा लिख लो, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन में जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो लेने जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेता 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इज इक्वल टू a इंटू क्या लिख लेता साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता बेटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब क्या लिख लेता कॉस अल्फा और इसका क्या लिख लेता कॉस बीटा और a इंटू क्या बेटा मेरे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। देख लो बेटा, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बेटा, यहां पे कोई प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी cos c प्लस cos d की, याद है ना। क्या बेटा cos c प्लस cos d की दोनों प्रॉपर्टी लिखता हूं, cos c प्लस cos d क्या थी बेटा cos c प्लस cos d की प्रॉपर्टी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा sin c माइनस sin d की प्रॉपर्टी, कंपलसरी फॉर्मूला लिखना बेटा तभी आपको आंसर प्रॉपर निकलता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत रखो, क्वेश्चन बनाते टाइम बाजू में कंपलसरी फॉर्मूला लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत गया तो फॉर्मूले को मार्क्स मिलते हैं, उसलिए रिक्वेस्ट है कुछ भी करो आप फॉर्मूला कंपलसरी लिखो क्वेश्चन के साथ साथ बाजू में बॉक्स बना के, ठीक है ना। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। चलो करते शुरुआत। तो cos c बोलो तो क्या लिख लेता बेटा इधर 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इज इक्वल टू a sin अल्फा बोले तो क्या लिखते साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला क्या है 2 cos क्या लिख लेते बेटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। चलो बेटा कुछ कटिंग होगी बेटा यहाँ पे, ये टर्म को उड़ा देता बेटा सीधा, ये 2 भी गायब कर देता हूँ, फिर बचेगा कौन बेटा आपके पास यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 a इंटू क्या बचा बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। ये साइन को इधर अगर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा बता दो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कौन बचेगा 1। cos बाई साइन क्या होता है बेटा cot अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा a। cos बाई साइन क्या होता cot होता, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ क्या होगा बेटा a,
ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा, इस 2 को भी उधर भेज दूंगा तो क्या रहेगा बेटा 2 cot इनवर्स ऑफ ए। ये पूरा कांस्टेंट ही है तो डरने की गरज नहीं, इसका डेरिवेटिव ऐसे ही 0 होने वाला है। ठीक है सर, व्हाट इज द अल्फा, तो साइन इधर जाएगा तो क्या लिख लेता बेटा अल्फा की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख लेता और साइन इनवर्स ऑफ वाई लिख लेता बीटा की जगह। ठीक है, तो अल्फा बोले तो क्या लिख लेता बेटा इधर साइन इनवर्स ऑफ एक्स और बीटा बोले तो साइन इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, अब बाजू में क्या बेटा 2 cot इनवर्स ऑफ ए, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर बोलूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर बोल दूंगा तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई टर्म है उसलिए dy बाय dx, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, अब उधर भेज देंगे तो क्या होगा बेटा साइन चेंज होगा, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या आ सकता बेटा उधर जाने के बाद -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बंदा जब डिवाइड में जाएगा कौन बेटा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको चेंज कर दूंगा तो ये उधर जाने के बाद इसका क्या रहेगा बेटा माइनस माइनस कट जाएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव रहेगा वो भी उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, फिर रेसिप्रोकल करूंगा तो फाइनली आंसर क्या होता dy बाय dx इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो बेटा आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे दोनों भी कर लेना बेटा, रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बेटा, डबल डेरिवेटिव का है, बहुत बार आता है ऐसे वाले क्वेश्चन पेपर में। ठीक है ना, और मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देख लेना, ये क्वेश्चन आपको भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ बेटा मोस्टली डेरिवेटिव के क्वेश्चन में ना शो दैट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें से ये है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपको लास्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन के एम वाले जितने भी क्वेश्चन है उतने कर लेना, जिसमें से मैं एक बता रहा हूं आपको 2-3 क्वेश्चन रहेंगे सेम मॉडल के रहेंगे, आंसर गिवन रहेगा, शो दैट करना आपको बस। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की कि आपको y इज इक्वल टू साइन m इंटू साइन इनवर्स x, शो दैट क्या प्रूफ करना है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलते बेटा सबसे पहले कभी भी इस क्वेश्चन का पहले क्या करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो उसके लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे x, y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा dy बाय dx, साइन का डेरिवेटिव cos, और m इंटू क्या लिख लेता साइन इनवर्स एक जैसा वैसे लिखो। चेन रूल मालूम होगा आपको, पहले f का डेरिवेटिव करो उसके बाद g डैश ऑफ x का अलग से करेंगे, d बाई dx ऑफ क्या लिख लेता m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो पहले d बाई dx क्या होगा बेटा cos m इंटू क्या लिख लेता साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, इस बंदे को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और m इंटू क्या लिख लेता cos m साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता x। ठीक है, फिर अगेन क्या करेंगे बेटा वन मोर टाइम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख लेता x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों के बीच में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल बेटा, प्रोडक्ट रूल। तो f ऑफ x वैसे ही रख लेता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या लगेगा प्लस, उसके बाद क्या लिख लेता बेटा रूट x का डेरिवेटिव क्या है 1/2√x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x, और बाजू में कौन है बेटा g ऑफ x की वैल्यू dy बाय dx। ओके, इज इक्वल्स टू m कांस्टेंट है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, m इंटू क्या लिख लेता बेटा साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स का लिखूंगा तो कितना होगा साइन इनवर्स का 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, ये 2 गायब कर दूं, इधर बचेगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या आता बेटा डी एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स अपॉन क्या लिख लेता 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एकदम सिंपल, कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है ना, अब इसके जगह मैं क्या लिख सकता बेटा, अपना जो क्वेश्चन है वो कॉपी कर सकता हूं, क्या लिख लेता y, m इंटू एम कितना होगा माइनस एम स्क्वायर वाई, और डिवाइड में कौन है बेटा इधर बाजू में अंडर रूट क्या लिख लेता 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब लास्ट स्टेप बची बेटा, बाकी तो सब हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा, तो रूट कटने के बाद बचेगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो रूट कट के बचेगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि रूट टू क्या हो जाता 2 हो जाता। और दूसरी बात क्या होगा बेटा यहाँ पे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या लिख लेता बेटा x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाजू में कौन है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई, बिकॉज अब नीचे का टर्म तो पूरा गायब हो गया, लिखने की गरज है क्या, क्योंकि उसको अपन ने इधर भेज दिया तो नीचे कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब सर वो
ये दोनों कट गए, कटने के बाद बचेगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या लिख लेता डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू क्या लिख लेता डी वाई बाय डी एक्स, और माइनस एम स्क्वायर इधर आने के बाद क्या हो जाता प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या लिख लेता 0। तो देख लो बेटा आपके पास जो आंसर चाहिए था वो आपको निकल गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, शो दैट वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से और आराम से पढ़ लेना, सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई रहने दो, स्टेट रहने दो, जो क्लास 12 में पढ़ रहा है उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आते ही है। तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पढ़ लेना, मुझे लगता है आप लोग बुक्स पढ़ रहे होंगे और पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट वाले क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आखिरी में हर चैप्टर का वन शॉट दूंगा आपको, वन शॉट में रिवाइज मार के दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक महीने में पूरे सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है उसलिए। और अभी भी आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी पढ़ाई होती है तो एक बार वीडियो देख लेना, आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा, बस एक बार रिवाइज हो जाता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लग रहे तो भाई कर लो ना, क्या होने वाला, ठीक है। मेरे को आता बराबर है, बट एक बार रिवाइज कर ले, अच्छा रहेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज का, और मैथमेटिक्स में तो आपको पता है जब भी पेपर देते हो ना रिवीजन करके गए तो अच्छी बात है, वहां जाने के बाद रिवीजन नहीं करोगे ना तो फॉर्मूला ऐसे लगती है कि यार ये मैंने पढ़ा था क्या, फिर भूल जाते हो। तो मैथ्स में मोस्ट प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि फॉर्मूले टाइप पे याद नहीं आते, इसीलिए तो 2 मिनट का वीडियो देखने में क्या दिक्कत जा रही है, एक बार देख लो आराम से कवर हो जाता है कि भाई क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो रिवीजन नहीं करोगे तो टाइम पे फॉर्मूले याद नहीं आते, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, या फिर आपके दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, आपको बहुत फायदा होगा इससे, ठीक है ना। और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, अपने पास है 10 15 20 दिन के आसपास टाइम है, तो आप और पढ़ेंगे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट वाले, जितने इंपॉर्टेंट लगते उतने मैं करा देता हूं, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हमारा एक ही वीडियो आ रहा है, कुछ दिन 2-3 दिन के बाद सुबह शाम 2 वीडियो आएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलने के बाद और 2 वीडियो बना सकते, और आगे जाएंगे तो वीडियो थोड़ा बढ़ भी सकते, ठीक है। उसी लिए बस हमारी वीडियो को फॉलो करते रहो, लाइक करो और शेयर करो आपके फ्रेंड्स को, ठीक है ना। थैंक यू।